Hello students, welcome to the English class. Today in this video we will see how to solve unseen passage. Students, आप लोगों के एग्जाम में unseen passage and seen passage also come. तो unseen passage बनाते वक्त हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है, और आपको दोनों ही सीन और अनसीन पैसेज में सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, बट डिफरेंट ये होता है कि अनसीन पैसेज आपका पढ़ा हुआ नहीं होता है, बट ये भी आप प्रैक्टिस अगर करें तो कई सारी चीजें आप उससे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन में लिखा रहता है रीड द पैसेज केयरफुली, तो पहला स्टेप यही होता है आपका अनसीन पैसेज बनाने का कि रीड द पैसेज। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, रीड द पैसेज, उस पैसेज को पढ़िए, केवल पढ़ना है। अब पढ़ने के साथ साथ क्योंकि आपको आगे क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं और आपको सारे क्वेश्चंस सारे वर्ड्स की मीनिंग कई बार आपको नहीं पता होती है। अनसीन पैसेज में आप 80% जानते हैं, लेकिन कुछ शब्दों की मीनिंग आपको नहीं पता होती है, तो वहां पर आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है कि इतना बड़ा पैसेज है। यहाँ पर तो जो हम एग्जाम्पल देखेंगे वो बहुत छोटा सा पैसेज होगा, पर आपको एग्जाम में बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं तो उसका साइज देख करके घबराना नहीं है। आपको पहले रीड करना है, जो वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता है उसको छोड़ते हुए आप रीड कर सकते हैं कि उसकी मीनिंग ना समझे, लेकिन आप रीड द पैसेज सबसे पहले आप रीड करिए। रीड करते करते अंडरलाइन कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स यानी कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स। उस पैसेज में आने वाले कोई इम्पोर्टेंट वर्ड्स अगर हैं जो आपको लगता है कि आपको आंसर लिखने में हेल्प कर सकते हैं, ऐसे कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करते जाएंगे। ये जो कीवर्ड्स होते हैं जनरली नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो जनरली मोस्टली है ना, हमेशा नहीं लेकिन मोस्टली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम अंडरलाइन करते हैं। जनरली हम इज, आर, ऑफ, द को अंडरलाइन नहीं करते हैं, लेकिन कोई नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब है ना, या वर्ब, तो इस प्रकार की वर्ड्स को हम लोग अंडरलाइन करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स में। बाकी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर वर्ड्स अपना इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप अंडरलाइन करते जाइए। फिर रिलेट द वर्ड, अगर आपको कोई वर्ड की मीनिंग नहीं पता है तो आप उस सेंटेंस में आए हुए बाकी शब्दों से उसको जोड़कर देखिए कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हो सकता है, एक अंदाजा है, हमेशा सही नहीं होता पर सही हो भी सकता है। फिर लास्ट है आपका मैच द वर्ड। मैच द वर्ड मतलब मैच करना। कभी कभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स या इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन के वर्ड्स को आप पैसेज के वर्ड से मैच करके आप देख सकते हैं कि आपका आंसर वहां से आ रहा है कि नहीं। तो ये तो कुछ स्टेप्स थे जो कि आपको अनसीन पैसेज बनाते समय आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? फर्स्ट रीड द पैसेज, रीड करते करते अंडरलाइन द कीवर्ड्स, उसके बाद शब्दों को आपस में जोड़कर देखिए कि इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है। और मैच द वर्ड में आप क्वेश्चन आंसर लिखते समय आप उसको मैच करिए कि आपका आंसर यहाँ से आ रहा है क्या, देखिए ये भी वही लिखा है क्या। तो ये आप कर सकते हैं। यदि आपने पैसेज को पढ़ के समझ के बनाया है तो आपको इन सब चीजों की उतनी खास आवश्यकता नहीं पड़ती, आप पढ़ करके बना सकते हैं। लेकिन अगर जल्दी से समझ नहीं आता है तो ये चीजें आप कर सकते हैं कि मैच कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो ये स्टेप थे। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, पैसेज बहुत छोटा सा देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज है। देयर आर सर्टन बेसिक सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट प्लांट्स और एनिमल। यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका पैसेज। तो देयर आर सर्टन बेसिक सिमिलैरिटीज, जैसा कि हमने बोला पढ़ना और अंडरलाइन करना है, तो हम यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं बेसिक सिमिलैरिटीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट प्लांट और एनिमल, चाहे वो प्लांट या एनिमल हो, उनमें एक सिमिलैरिटीज होती है। हम केवल अंडरलाइन करेंगे भी, हम इसका मीनिंग नहीं समझेंगे। द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स all living things are made up of cells. Bodies, living things, cells. Different life activities like mobility, reproduction, growth, nutrition, etc. function similarly in all living beings. Life activities, अभी आपको दिया हुआ है mobility, reproduction, growth, nutrition, similarly in all living beings. In spite of these basic similarities, in spite मतलब के बावजूद,
सिमिलैरिटीज समानताओं के बावजूद देयर आर सर्टन डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस among them as well. These arise due to environment they live in. Arise environment है ना, due to environment. For example, यहाँ example दे रहा है. For the animal on land, motion is through legs. Animal, land, motion, leg. Animal जो लैंड में रहते हैं उनकी गति कैसे होती है? पाँवों से. While motion for living being of water like fish, fins, whereas in birds motion is due to wings. तो ये हमारा पैसेज था, बहुत छोटा सा पैसेज हमने यहाँ पर लिया है. बड़े बड़े पैसेजेस रहते हैं, आपको केवल इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए चलना है. आप देखेंगे यहाँ पर हमने आर, ऑफ, ऑल, इन, ऑल, फॉर को अंडरलाइन नहीं किया है. ये जब आप बड़े सेंटेंसेस, फुल सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंसेस लिखते हैं तब आपको काम आएगा, पर इंपॉर्टेंट आपने ये यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया है. तो इस तरीके से आपने पैसेज पढ़ा, अभी आपने इसका मतलब नहीं समझा, आपको नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है. मतलब समझ के बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, इट इज वेरी गुड, है ना. बट कई दफा बच्चों को मतलब समझ में नहीं आता है. तो अभी हमको यहाँ इसका मतलब समझ में नहीं आया है, हमने इसको क्या कर लिया है? पढ़ लिया है और अंडरलाइन कर लिया है. अंडरलाइन, अब इसके लिए आपको कम से कम नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये पता होनी चाहिए, और वो भी आपको दिख जाता है. आप ऑफ, ऑल, द, इज, ऑन ऐसे वर्ड्स को छोड़ते हुए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लग रहे हैं उसको आप अंडरलाइन करिए. अब हमने इसको अंडरलाइन कर लिया है. अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज विच फंक्शन सिमिलरली इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपका पहला क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज विच फंक्शन सिमिलरली इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और आपने पैसेज में देखा था कि आपको एक पॉइंट मिला था कि जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है, लाइक मोशन, मोबिलिटी, रिप्रोडक्शन, सर्टन डिफरेंसेस अमंग न्यूट्रिशन, ग्रोथ, ये आपको लाइन मिली हुई थी सेकंड लाइन में, वो आप आंसर में इसके लिख सकते हैं. तो आपको पैसेज में मिल गया, आपने क्या किया? इसको वर्ड्स को ढूंढा, फंक्शन सिमिलरली इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो आपको पैसेज की सेकंड लाइन में ये आंसर मिला. फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक दिया हुआ है आपको. ए है इसका, डिफरेंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज ड्यू टू. डिफरेंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज ड्यू टू एनवायरमेंट दे लिव इन. आप बैक करके उसको देख सकते हैं कि ड्यू टू एनवायरमेंट दे लिव इन, वो सेंटेंस एज इट इज आपको वहां पर मिलेगा. फिर सेकंड है, मोशन ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन लैंड इज थ्रू. मोशन ऑफ ऑल एनिमल्स, मोशन फॉर द एनिमल्स ऑन लैंड इज थ्रू. फिर आप देखेंगे सेकंड लास्ट लाइन में, एनिमल्स ऑन लैंड मोशन इज थ्रू लेग्स. तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा? लेग्स, है ना. यहाँ पर इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा लेग्स. ये आपके पैसेज में मिल गया. इसको आपने कैसे किया? इसको आपने मैच किया आपके पैसेज से इस लाइन को, तो आपको आंसर मिल गया. फिर राइट अपोजिट फ्रॉम द पैसेज. जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उसके अपोजिट आपको पैसेज से निकाल कर लिखने हैं. सिमिलैरिटीज का डिससिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस. यहाँ पर पैसेज में दिया हुआ है डिफरेंसेस, है ना. सिमिलैरिटीज का अपोजिट होता है डिससिमिलैरिटीज, लेकिन पैसेज में इसका अपोजिट आया है डिफरेंसेस. फिर सेकंड है आपका नॉन लिविंग, इसका अपोजिट होता है लिविंग. ये भी आपके पैसेज में आया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लिविंग. और चौथा क्वेश्चन है आपका, गिव सुटेबल टाइटल. अब टाइटल बहुत छोटा होना चाहिए, छोटा टाइटल अच्छा माना जाता है. अगर आवश्यकता है तो बड़ा भी हो सकता है, बट छोटा टाइटल अच्छा माना जाता है. तो इस पैसेज को हमने पढ़ा, तो इसके कौन कौन से टाइटल हो सकते हैं? जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है. तो इस प्रकार से आप कोई एक अच्छा टाइटल आप लिख सकते हैं. टाइटल जितना छोटा होता है उतना अच्छा माना जाता है.
तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो ये तो खैर उस स्थिति में है जब हमको जल्दी से पैसेज समझ में नहीं आता। अगर आप पैसेज रीड आउट करके पढ़ के बनाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा है, आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पर ये स्कोरिंग क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसमें अगर आपने थोड़ा भी प्रयास किया तो आपको मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, है ना। 8 नंबर 6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चंस स्किप करने का नहीं होता है, छोड़ने का नहीं होता है। अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं भी आती है तो भी आप इसमें प्रयास करके कुछ हद तक मार्क स्कोर कर सकते हैं। सो ये छोटा सा प्रयास था कि अनसीन पैसेज को आप कैसे बनाएं। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप वोकैबुलरी आप अपनी अच्छी करेंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।